नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का मुजफ्फरपुर में व्यापक असर देखा गया है। बुधवार सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर गए हैं और जगह जगह जाम प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं सामने आई है। शहर को जोड़ने वाले 4 नेशनल हाईवे पर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। राजद नेता चंदन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 0 माइल चौक पर टायर जलाकर भी प्रदर्शन और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को भी बंद करवाया गया और केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। इलेक्शन कमीशन होश में आओ जैसे नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने विरोध को और उग्र कर दिया। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड पर भी बंद का असर दिखा। कपरपुरा स्टेशन के पास प्रदर्शनकारियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया। करीब 30 मिनट तक ट्रेन रुकी रही, जिसके बाद से पुलिस की मौजूदगी में उसे रवाना भी किया गया। रेल डीएसपी निधि कुमारी ने जानकारी दी कि सभी स्टेशनों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। सुबह से ही निगरानी की जा रही थी। कुछ स्थानों पर रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई भी क्षति नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बिहार बंद के दौरान मुजफ्फरपुर शहर पूरी तरह राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बना रहा। प्रशासन की सक्रियता से हालात नियंत्रण में रहे, लेकिन आम जनता को यातायात और परिवहन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। से जो सरकार ने कानून निकाला है और चुनाव आयोग के द्वारा जो सरकार कानून निकाला है कि हम लोग को वोटर लिस्ट में रहने के बावजूद भी हम लोग को प्रमाण देना पड़ेगा, इसके विरुद्ध में हम लोग जो है 9 तारीख का चक्का जाम बिहार बंद का घोषणा किए थे। उसी पर हम लोग अभी कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला रणनीति तय किया जाएगा। चुनावी साल है भी है। हाँ। वोटर लिस्ट में से नाम भी कटा जाएगा। जी, क्या कहेंगे इस पर? वोटर लिस्ट से नाम कटा जा रहा है। पिछले बार जब 2024 में केंद्र में सरकार बनी, मोदी सरकार या भाजपा की सरकार या जो भी सरकार बनी, तो उस समय में हमारा वोट वैध था। और आज जब बिहार सरकार का चुनाव हो रहा है तो उसमें हम अवैध हो जाएंगे और उसमें हमको प्रमाण देना पड़ेगा। जबकि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, हमारे वोट से सरकार बनती आ रही है, सरकार बनी, सरकार चली, और उसके बाद ये क्या भाषण हो गया, ये क्या बात हो गया कि इस समय आकर के अटेंडम बिहार में जब चुनाव है तो 1 महीना के अंदर में हमको प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो हमको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन हुआ। समझ गए ना, साधु है जी। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में गुंडा राज बन गया है। समझ गए ना, इस गुंडा राज को, मोदी को, नीतीश को, जितना भी एनडीए है, एनडीए का तार बहुत हम निकाले हैं, लेकिन कहेंगे तो अभी दंगा हो जाएगा। होगा, देखा जाएगा दंगा। आज ही साधु समाज को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अच्छा है, साधु समाज जायज करता है, तो ये गुंडा राज को समाप्त करना है। मोदी और नीतीश का ये गुंडा राज जो बना है बिहार में, इसको समाप्त करना है। आज देखिए कितना बलात्कार हो रहा है। हम नेता है तो हमारे ऊपर केस नहीं हो रहा है, हम भाजपा में है तो हमारा सब कुछ हुआ जा रहा है। दूसरे पार्टी में गुंडाई करता है, भाजपा में चला जाता है तो उसका सब पाप धोआ जाता है। तो ये भाजपा जो है एक गुंडा का पार्टी है। भाजपा जो है गुंडा का पार्टी है, ये बलात्कारी पार्टी है। समझ गए ना। अब इससे बढ़कर हम क्या कहें? क्या परिचय हुआ? शंकर यादव हुआ। समझ गए ना। तानाशाही सरकार का जो है ना, ये अभी के विरोध में जो है बंद का आह्वान माननीय तेजस्वी यादव के आदेश पर हुआ है। जो ये वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये जनता के लिए कर रहे हैं। जो आज जो है जनता रोड पर खड़ी है, ये जनता के जो है से अति का वोट का जो है बिखराव करने के लिए ये जो है फरमान लागू किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग रोड पर हैं। ठीक है, परिचय? संजय कुमार यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ, प्रखंड महासचिव मुसहरी मुजफ्फरपुर।